हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस जस्ट अभी सो के उठे तो 10-15 मिनट हो गए। हमने सोचा चलो थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग की, उसके बाद हमने कहा कि चलो कपड़े जो मशीन में डाल दिए थे उनमें सर्फ डाल के धुलने के लिए लगा दे। होता क्या, सुबह जितनी जल्दी कपड़े धुल जाते हैं उनको फैला दो तो उतनी जल्दी कपड़े सूख भी जाते हैं, वरना इतनी ज़्यादा ठिठुरती ठंड है यहाँ पर कि कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते। अच्छा, मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि वो देहरादून से ही है, तो उन्होंने कहा देहरादून में इतनी ठंड तो हो नहीं रही है, धूप भी निकल रही है, फिर आप क्यों बोलती इतना ठंड है ठंड है। तो डियर, होता क्या है कि हम लोग आईआईपी कैंपस के अंदर रहते हैं और इस कैंपस के अंदर इतने पेड़ हैं कि धूप ही नहीं आती हम लोगों के घरों में। और यही एक कारण है कि हम लोगों के घरों में ज़्यादातर सीलन रहती है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा ये एक मतलब आईआईपी कैंपस कभी ना किसी ज़माने में पूरा गार्डन था और यहाँ पे कोई राजा रहते थे, फिर उनकी ज़मीन पे ये कैंपस बन गया। तो यहाँ लीची के, अमरूद के, आम के इतने पेड़ हैं, जंगल वाले भी पेड़ हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल मना है कि कोई पेड़ काटे नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है और यही एक वजह है कि हम लोग ज़्यादा राशन भी नहीं लाते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी राशन ज़्यादा हो गया तो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो अभी मेरे पास ना उसकी गहत की दाल थी 1 किलो, और वो ना गहत की दाल हम लोग को पसंद नहीं आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड मतलब कि इनके ऑफिस में, तो हम लोग ने बनाई नहीं वो गहत की दाल। और इनके ऑफिस में किसी बच्चे को स्टोन हो गया था, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में गहत की दाल है, तुम ले लो जाके। और क्योंकि गहत की दाल खाने से स्टोन ना अपने आप रिमूव हो जाता, निकल जाता है। तो बोले जाओ ले लो जाके। जब वो मेरे घर बच्चा लेने आया तो फिर वो जो दाल है ना वो ख़राब हो गई थी। तो फिर उसको हमने हालांकि बाज़ार से लेके दे दिया, क्योंकि अब वो इतने प्रेम से लेने आया तो हमने कहा कि चलो बाज़ार से उसको लेके दे देते। तो मतलब उसका पानी पीना है थोड़ा थोड़ा डाल के और खाना भी है। तो वही है ना कि यहाँ पे थोड़ी भी चीज़ रखो ना ख़राब हो जाती है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लाते हैं। फिर उसके बाद पहले हॉल साफ़ किए थे, उसके बाद कपड़े लगा और उसके बाद सारा जो सुबह का कार्यक्रम होता है वो किए, किचन की क्लीनिंग किए। और उसके बाद नहाना धोना करके सीधा हम बैठ गए थे पूजा करने के लिए। तो जैसे होता ना कि किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दो, हॉल की साफ़ सफाई कर दो, तो चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। और जब भी मेरे घर कोई आता है तो वो भी एक मतलब बड़े प्यार से कॉम्प्लीमेंट देता है ना कि आपने घर बहुत अच्छा डेकोरेट कर लिया, आप घर बहुत अच्छे से रखते हो। तो ऑब्वियस है कि जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कौन ऐसा है जिसको अप्रिशिएशन नहीं अच्छा लगता, जिसको अपनी तारीफ़ नहीं पसंद आती, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद और दूसरी बात ये होती है ना कि खुद भी गंदगी में नहीं रहा जाता है। मतलब जैसे थोड़ा भी फैलान फैला होता है ना तो हमें तो चक्कर आने लगता है, हमें लगता है कब ये फैलान उठेगा। जब तक मतलब वहाँ से उन्नाव से आए थे ना तो मेरे बैग 2 दिन तक की फैले रहे, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और थोड़े थोड़े कपड़े हम धुल रहे थे, क्योंकि होता क्या है ना कि कितना कपड़ा सुखाने की भी जगह नहीं और एक दिन में सूख भी नहीं रहे थे। तो इस वजह से हमने कहा कि थोड़े थोड़े कपड़े धुलेंगे, तो इस वजह से मेरा बैग 2 दिन तक फैला रहा। तो जब तक फैला रहा तब तक हमें बड़ी उलझन हो रही थी, लेकिन फिर हमने फाइनली बैग अच्छे से खाली वाली किया, उठा के रखा। और इधर जो कपड़े धुल के मशीन में डाल दिए थे ना, जब धुल गए तो फिर उसके बाद उसको डाल देंगे बाहर। हालांकि अभी धूप नहीं आई, क्योंकि अभी बहुत ही सुबह है तो धूप नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हमने कहा सारे कपड़े फैला देते हैं टाइम से, और जब धूप आएगी तो सूख जाएंगे, क्योंकि और भी काम है। आज हस्बैंड मतलब संडे का दिन था तो हस्बैंड भी घर पे हैं। तो काम ज़्यादा होते, जैसे दिन हस्बैंड घर पे होते हैं ना उस दिन काम ज़्यादा होते, क्योंकि नाश्ता भी थोड़ा इत्मीनान वाला बनता है, फिर खाना बनता है, फिर बाज़ार जाना रहता है। तो इस तरह से काम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो हमने ये वाला भी डोर बंद कर लिया था। जब गर्मी रहती है तो सारे दरवाजे खुले रखते हैं, सिर्फ जाली वाला बंद रखते हैं, लेकिन ठंड है ना, ठंडा आता है तो फिर हमने बंद कर दिया था। और कुछ कपड़े और थे जो मशीन में डालने थे, वैसे तो जैसे शर्ट है, इस तरह की चीज़ें हम हाथ से धुल डालते थे, लेकिन अभी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है ना तो हाथ से धुलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो हमने कहा कि चलो मशीन में डाल देते, एक दिन में कौन से कपड़े ख़राब हो जाने हैं। फिर उसके बाद इधर ये नैपकिन यहाँ पे लगा देंगे, वाली नैपकिन गंदी हो गई थी। तो ये जो रेड वाली नैपकिन है ये मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को शादी में दी थी, तब से ये नैपकिन बड़े ही हम संभाल के रखे थे। इसको ना हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब शादी में दी है मम्मी ने तो
रखे रहते थे कि मेरी शादी में मिला है। लेकिन आज हमने हैंग कर दिया था क्योंकि मेरी जो और नैपकिन है वो बड़ी पुरानी हो गई हैं, और जो हमने नैपकिन कुछ ऑनलाइन मंगाई थी तो वो उसका कपड़ा इतना बेकार है कि उससे कुछ पुछता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पोंछ सकते, वो सिर्फ सो के लिए, और उसको हमने फिर वापस भी नहीं करी। तो वो तो रखी हैं खैर। तो हमने ये वाली नैपकिन की क्वालिटी अच्छी थी तो ये वाली डाल दी। और क्योंकि शाम को आज बनने वाली थी मेरे घर में मटर की चाट, और आने वाले थे कुछ हमारे घर में गेस्ट, तो हमने फिर नैपकिन चेंज कर दी थी। अच्छा लगता है ना जब कोई आपके घर आता है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दो, चीज़ें अच्छे से कर दो, तो कोई आता तो मतलब ये हम अपने लिए नहीं करते हैं, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो ये उसके सम्मान में होता है। और जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, हम घर गंदा रख रहे हैं, तो इससे हम ना सामने वाले की बेइज्जती करते हैं कि आपका मेरे घर में आना ना आना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने अपने घर को कुछ भी किया ही नहीं, हमने बस वैसे ही जैसे था वैसे ही रखा और आप आ गए। तो जब भी हमारे घर में कोई आने वाला होता है तो थोड़ा घर साफ़ सुथरा कर दो, उसके आने की छोटी-मोटी तैयारियाँ कर दो। इससे हमारे घर में जो अतिथि आ रहा है उसका मान बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है। और जैसे आपका उसने टॉयलेट ही यूज़ कर लिया, तो टॉयलेट गंदा है, उसको कितना अजीब लगेगा कि आपका टॉयलेट गंदा है। और वैसे भी संडे था और हमें बाल धुलना था, तो हमने टॉयलेट तो वैसे भी धुलते हैं, तो हमने आज टॉयलेट भी धुल दिया था। और ये बैग खाली हो गया था, लेकिन इस बैग को ना ऊपर से धुलना है, तो जब इसको ऊपर से साफ़ कर देंगे तो फिर इसको ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचा देंगे। और आज हमने बाल धुला तो टॉयलेट टॉयलेट साफ़ किया तो बड़ी थकावट से आ गई थी, क्योंकि एक जब जैसे हफ्ते में जिस दिन भी हम बाल धुलते हैं तो जैसे वॉशरूम की पूरी वॉल एक पोछा रखे हुए हैं हमने वॉशरूम में, तो पोछे से पूरी सारी वॉल पोंछ देते हैं। कभी कभी फ्लोर खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिए, कभी टॉयलेट साफ़ कर दिए। तो इस तरह से हम एक एक दिन करके करते रहते हैं, जिससे कि काम भी ज़्यादा नहीं होता, मेरा वॉशरूम भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन जैसे अभी उन्नाव से होके आए हैं, तो हमने कहा कि पूरा ही वॉशरूम साफ़ कर दें, क्योंकि हम लोग रहे नहीं तो दीवारें भी ना रहो तो ज़्यादा गंदा होता है घर, तो पूरा गंदी अंदी हो गई थी। हमने पूरा वॉशरूम खूब अच्छे से एकदम चमका दिया। और फिर उसके बाद इधर थोड़ा सा हॉल को डेकोरेट कर देंगे। और हस्बैंड अभी आए नहीं थे ऑफिस, वहाँ सॉरी ऑफिस से याद आ रहा, मुंह से निकल रहा आदत है ना, तो वो अभी सो रहे थे और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, तो हमने कहा चलो डेली तो बेचारे जल्दी उठ जाते हैं, एक दिन सो ले आराम से। और जब तक कि नहीं उठ रहे हैं तब तक मेरे काम भी फटाफट हो रहे हैं। जैसे मेरे हस्बैंड सो के उठ जाएंगे तो समझो मेरे काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको ना जैसे उठ जाते हैं तो फिर यहाँ आओ ये वो, फिर उनके पर्सनल कामों को करने लगो, तो फिर मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो हमें रहता है मेरे घर की जब तक कि साफ़ सफाई चल रही है, जब तक मेरी कुकिंग हो रही तब तक मेरे हस्बैंड सोते रहें तो ठीक है, तो फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं। और इधर कल रात में नहीं सामान लेके आए थे, तो अभी उनको थैलों से खाली नहीं किए थे। हमने कहा कि चलो उनको खाली करके अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। और शैम्पू की भी बॉटल ख़त्म हो रही थी, तो फिर शैम्पू भी लेके आ गए थे। और हम लोग ना आयूर का आयुर्वेदिक शैम्पू आता है ना, वही लगाते हैं। तो बात महंगे और सस्ते की नहीं होती, ये शैम्पू हमें लगता है 250-300 रुपए का है, और बहुत बड़ी बॉटल है, मतलब देखा जाए तो बॉटल देखते हुए काफ़ी सस्ता है। और बाकी जो शैम्पू आते हैं तो इतने महंगे होते हैं, छोटी सी बॉटल होती है, लेकिन वो शैम्पू हमें सूट ही नहीं करते। ये जो आयुर्वेदिक शैम्पू है ये हम कई सालों से लगा रहे हो, ये हमें इतना सूट करता है, इतना सूट करता है कि हम आपको क्या बताएं। तो ये आयूर का है, अगर आप लोग बोलोगे तो इसकी पूरी बॉटल हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिर उसके बाद ये जो डाइनिंग टेबल होता है, जैसे कोई भी सामान है सारा इसी पे आ जाता है, तो उसको थोड़ा समेटे, हालांकि साफ़ सुथरा था लेकिन फिर भी एक बार ही थोड़ा सा डस्टिंग कर देते, क्योंकि अभी बताएं पूरे घर में इतनी ठंडक नहीं जितना इस हॉल में ठंडक रहती है। इस हॉल में आने के लिए दिल मजबूत करना पड़ता है, तो जब इस हॉल में आना ही नहीं होता है तो हॉल गंदा भी नहीं होता है। लेकिन जैसे शाम के वक्त कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, या फिर मेरे हस्बैंड हॉल से होते हुए घर में आते हैं ना, तो अपनी कैप निकाल के डाल दिए, चाबियाँ डाल दिए, या पानी की बॉटल रख दी, तो बस उतना ही तो मैसी होता है, अदरवाइज़ पूरा साफ़ सुथरा डाइनिंग टेबल रहता है। और थोड़ा सा मौसम सही होगा तो फिर हम लोग हॉल में ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब तक कि मौसम ज़्यादा ठंडा है तब तक हम लोग बिल्कुल भी हॉल में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। तो इधर मेरे सारे काम भी होते जा रहे थे, और
हम एक मोबाइल में या फिर अपने टीवी पे भजन चला के रख लेते, भजन सुनते जाओ और काम करते जाओ ना, तो बड़ी मज़ा आती। तो इधर सारे काम करते कराते थोड़ी सी बरामदे में धूप आना शुरू हो गई थी। तो ये जो भी दही की मिर्चियाँ थी, तो इसको पहले तो हमने चारपाई पे रखा था, फिर एक अंदर से डर लग रहा था ऐसा ना हो कि बंदर आके इसको उठा के लेके चले जाए। फिर हमने इसको इस पिंजरे में रख दिया और इसके अंदर रख देंगे। अब बिना टेंशन के हम पूरे काम निपटाते रहेंगे और कोई टेंशन नहीं है कि बंदर आएंगे कि चूहा आएगा कि गिलहरी आएगी, क्योंकि गिलहरियाँ भी बहुत आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे धूप अच्छी आ चुकी थी, तो हमने कहा कि जो भी कपड़े इस पे स्टैंड पे टंगे थे ना, इनको फोल्ड कर डालते, क्योंकि हमने कल आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि मतलब हम लोग को बाजार जाना था, तो फिर स्टैंड अंदर उठा के रखेगा, कपड़े फोल्ड नहीं कर पाए। फिर बाजार से ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो हमने फिर कपड़े नहीं फोल्ड किए और फिर हमने कहा कि नहीं, अब फोल्ड कर देती है, अच्छी आदत नहीं है। फिर हमने सारे कपड़े मतलब फोल्ड किए और इसको अब ना हल्का सा प्रेस लगा देंगे, तो जो कुर्तों में सिम्टम्स आ गई है ना, वो ठीक हो जाएगी। तो लेकिन अभी हमने कहा कि अभी नहीं लगाएंगे, अभी हाल फिलहाल तो कपड़े सारे फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि अभी ना कुर्ते पहने भी नहीं जा रहे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि मन करता है बस लोअर डालो। लोअर के अंदर भी एक वो जो आता है ना वार्मर, वो भी डालना पड़ता है। फिर ये सारा चीज़ें थोड़ा सा पैक होके काम करो ना, तो ठीक रहता है। हल्की सी धूप, मतलब धूप में उतनी तेज़ी नहीं थी, मगर हल्की हल्की धूप गुनगुनी थी, तो अच्छी लग रही थी। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो हमने कहा कि चलो मेरे सारे कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। और इस बीच में ना हम नाश्ता भी बना चुके थे, लेकिन फिर नाश्ता बनाते हुए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि फिर क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते चलो तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, और शाम को मटर की चाट बनानी है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो इधर सारे कपड़े फोल्ड करके रख देंगे। और जैसे ही हस्बैंड अभी उठे के मतलब उठ गया है ना, उनका ना उनके पास उनके एक दोस्त का फ़ोन आ गया था, जब वो पीएचडी कर रहे थे तब, इतने पुराने दोस्त का। तो वो कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बारी चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद पता नहीं मैं कितना बिजी हो जाऊँ, कितना फ्री रहूँ। तो बात करके फिर कल उनको, उनकी फ़्लाइट है तो कल निकलना था। तो हमने कहा कि चलो अपना बात कर रहे हैं। और अभी मतलब इतनी देर उन लोगों की बातें चली थी, क्योंकि पुराने दोस्तों से तो बातें लंबी हो ही जाती हैं। उनकी इतनी लंबी बात चल रही थी कि उनको अभी ना नहाने का भी होश नहीं था, ना उनको भूख लग रही थी, वरना उनको भूख लग जाती सुबह जल्दी, क्योंकि ऑफिस जाते हैं ना, तो उनको आदत है सुबह जल्दी खाने की। और इधर जो कल बर्गर बनाए थे, तो मेरे घर में गेस्ट आए थे ना, तो बर्गर वर्गर के लिए प्लेटें निकाले थे, तो वो भी धुलवा लिए थे दीदी से। हमने नहीं धुली थी, वरना हम क्रॉकरी तो खुद से धुलते। लेकिन फिर वही अगेन इतनी ठंडा क्या कि हाँ, पानी में हाथ डालने का दिल ही नहीं करता। हमने कहा चलो दीदी धुल देंगी, और बर्तन भी ज़्यादा हुए नहीं थे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो दीदी धुल ही देंगी। फिर उसके बाद इधर आ गए थे सारे मतलब जो किचन की नैपकिन थी उनको धुलने के लिए। और आप लोग बोलेंगे अच्छा, जाड़ा इन्हीं के लिए, दीदी के लिए नहीं है। वैसे तो कोई नहीं बोलता है, पर एक दो लोग बोल देते हैं। तो ये तो बात आप सही कह रहे हो, हमें भी बड़ा दर्द होता है, कि हमें बड़ा दुख लगता है कि दीदी लोगों को बताओ बर्तन धुलने पड़ते हैं। और लेकिन बेचारी क्या करें, उन लोगों की भी मजबूरी होती है, मतलब चंद पैसों के लिए उन लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन हमें सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि इज्जत की कमा रही हैं, मतलब भीख मांग के या चोरी करके तो नहीं कमा रही हैं। कितने लोग हैं सड़क पे जो भीख मांगते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं, यार आप लोगों के हाथ पैर मजबूत हैं, काम कर सकते हो, इतना दुनिया में काम है, इतने छोटे छोटे होटल खुले, आप चाहो तो होटलों में बर्तन मांजने वाला काम कर लो, तो भी अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और खाने पीने को भी मिल जाएगा। लेकिन वही है, जब फ्री का मिल रहा है तो करें क्यों। और इधर हम लोगों को भी तो यार कहाँ बैठ के चैन मिलता है, कहाँ बैठ के खाना मिलता है, हम लोगों को भी काम करना ही पड़ता है। तो इधर जब मेरे हस्बैंड नहा धो लिए, तो हम मतलब जब पूरा काम हो जाता तो उसके बाद एक बार वॉशरूम में वाइपर करके सूखा सूखा कर देते हो, क्योंकि जब गीला बाथरूम रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता बाथरूम में जाना। तो हमने बाथरूम में वाइपर करके हाथ धुला और एक नैपकिन टांग दिए, तो और जिससे कि हम लोग खुद हाथ पोछेंगे, वो इसलिए क्योंकि बताए सारा दिन तो हम लोग हाथ धुलते हैं, हमें हाथ धुलने की आदत है। तो फिर वो ये जो गेस्ट के लिए नैपकिन टांगा है वो गंदी हो जाएगी, तो हमने कहा नहीं, अपने लिए दूसरी नैपकिन टांगते हैं। और इधर जो भी दीदी बर्तन वर्तन धुल के गई थी, तो सूख गए थे, तो इनको लगा देंगे अलमारी पे। और सारे बर्तन वर्तन सेट करने के बाद अब ये था कि मेरे पास काम कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये था कि बाज़ार जाना है, फ्रूट्स घर में ख़त्म हो रहे हैं। तो ख़त्म हो नहीं रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अभी लाए नहीं जब से हम लोग उन्नाव से आए। तो वही हस्बैंड ने कहा था कि कल चलेंगे फ्रूट्स लेने, और जो फलों की मंडी है वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। तो हमें ये था कि जल्दी जाके फल ले आएँ, क्योंकि शाम को गेस्ट भी आएंगे और घर भी जल्दी आना है, और ठंडक भी शाम को बढ़ जाएगी। और क्योंकि जो यहाँ देहरादून की जो मंडियाँ हैं वो सब गली गली में हैं, तो जाना भी हम लोगों को बाइक से ही है।
तो हमने कहा था कि जल्दी चल के जल्दी आ जाएंगे। और इधर एक बारी फिर से बेसिन एरिया पूरा साफ़ कर देंगे। जब दीदी काम करके गई थी एक बार हमने साफ़ कर दिया था, लेकिन बीच में फिर से हमने काम वाम किया तो फिर हल्की सी गंदी हो गई थी, तो हमने कहा कि चलो एक बार फाइनली साफ़ कर देते, तो साफ़ सुथरा रहती है ना तो किचन में काम करने का मन करता है, वरना गंदी हो जाती तो किचन काम करने का मन ही नहीं करता है। इसीलिए हम किचन अपना साफ़ सुथरा रखते, क्योंकि अपन लोगों को होता नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा काम भी आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए किचन साफ़ होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है किचन साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इधर पूरा किचन को खूब अच्छे से साफ़ सुथरा कर देंगे और अभी मटर चढ़ा देंगे, क्योंकि जो मटर है ना ये उबल जाएगी तो फिर शाम को वही है कि आसानी हो जाएगी। तो मटर को भी हमने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया था, और धुलने के बाद मटर भी उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड ने नाश्ता किया तो बोले थोड़ी देर हम लेटेंगे, तो हमने कहा कि कोई नहीं आप लेट जाओ, तब तक मेरे पास भी कुछ काम है जिनको हम निपटा लेते हैं, जैसे मटर उबालने वाला, क्रॉकरी अंदर रखने वाला, ये सारा भी काम कर लेंगे, क्योंकि आखिर तो रखना हमें ही, करना हमें ही है। और बाज़ार से जब हो के आओ ना तो फिर ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता मेरा, बस बाज़ार से आने के बाद लगता है सारे काम करे कराए मिले। तो इस वजह से हम जो बाज़ार जाने से पहले काम होते हैं ना वो अधिकतर निपटा के जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये कल क्रॉकरी निकली थी तो इसको भी अपने अपनी जगह पे रख देंगे, और मेरे पास ज़्यादा क्रॉकरी रखने के लिए जगह तो नहीं है, तो इसी के अंदर क्रॉकरी सेट करके थोड़ी थोड़ी जगहों में रखनी पड़ती थी। ये दो जो है ना बॉक्स, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि कम मतलब क्रॉकरी बहुत कम होगी, मगर इसमें बहुत सारी क्रॉकरी हमने रखी, लेकिन एडजस्ट इस तरीके से किए हैं कि खूब सारी आ गई है। और क्योंकि सरकारी घर हैं हम लोगों के, तो उतना ज़्यादा व्यवस्थाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन हम कहेंगे फिर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और चोरी का डर नहीं, बहुत ज़्यादा डर नहीं है। बाहर जाने के बाद तो सारी चीज़ें खुद से ही देखनी है। यहाँ पे तो एक नल भी ख़राब होता है तो ऑफिस की तरफ से ही सही होता है, बाहर ये सारी फैसिलिटीज़ कहाँ है, खुद ही खर्चा करो खुद ही सही करो। बिजली भी ख़राब हो रही है तो भी इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो इधर फिर इमली फुला रहे थे, क्योंकि वही शाम को चटनी बनाना था, तो हमने इमली फुला दिया था कि इमली फुला देंगे तो शाम को जब ये इमली फुली फुलाई मिलेगी। लेकिन इधर हुआ क्या, मेरे हस्बैंड नाश्ता करके बड़े मज़े से सो गए, अच्छी नींद आ जाती है ना नाश्ता वाश्ता कर लो। तो फिर हमने कहा कि चलो अब जब ये सो ही रहे हैं तो हम क्या करें, क्योंकि हम पकने लगते हैं, हम बोर होने लगते, तो हमने क्या किया, जब देखे हस्बैंड सो गए तो हमने गर्म पानी में इमली को मतलब फुलाया, गर्म पानी में जल्दी फूल जाती है, और खूब अच्छे से मीस के हमने चटनी भी में तड़का लगा दिया था। तो तेल डाले, तेल में कलौंजी डाले, कलौंजी में जीरा और लाल खड़ी मिर्च डाले, बस हम इतनी चीज़ डालते हैं तड़के में। और उसके बाद जो इमली का ये पानी निकलता है ये डाल दिए थे, नमक डाल के इसको खूब अच्छे से उबल मतलब 1-2 उबाल दे दिए, और उसके बाद इसमें डाल देंगे गुड़ और चीनी, दोनों ही चीज़ मिला के डालते हैं। गुड़ से ना सौंधा सौंधा जो स्वाद आता है चटनी में वो बड़ा मज़ेदार होता है। फिर चटनी पकाया, फिर थोड़ी देर हमने बाहर 1-2 काम किए, बाहर हम मतलब दोपहर भर काम ही आज करते रहे, बिल्कुल दोपहर में रेस्ट नहीं, क्योंकि हम बोर हो रहे थे और हस्बैंड सो रहे थे। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसा करो चाय बना लो, चाय, वो सो के जब उठ गए तो बोले चाय बना लो, चाय पी के चलेंगे, और आज उनकी फरमाइश थी चाय पीने की। हमने कहा चलो उनका मन है तो चाय बना लेते हैं। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, वही 1:30-2 बज रहे थे, तो हमने फटाफट से चाय बनाई, और हमने कहा जब तक चाय चढ़ाएं तब तक लाओ लाल खड़ी मिर्च पीस लेते हैं, क्योंकि जब वो किसी चीज़ को बनाओ ना तो उसमें लाल खड़ी मिर्च डालो तो फिर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे पीसने आए वैसे ढक्कन खुल गया और मिर्ची गिर गई। तो ढक्कन खुला क्यों, क्योंकि छोटा वाला जार जो था ना उसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, तो हमने बड़े वाले जार का ढक्कन लगाया, मैंने कहा दबा के पीस लेंगे मिर्ची, लेकिन वो एकदम से पता नहीं हाथ से कैसे स्लिप किया और गिर गया, तो ज़्यादा नहीं गिरी थी, ऊपर ही ऊपर गिरी थी मिर्चियाँ। फिर उठाए और उसको पीसे, और उसके बाद इधर चाय भी बन गई थी, तो हस्बैंड को चाय दे देंगे, और मेरा भी चाय पीने का मन नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही बज रहे थे, और इधर हम थोड़ी बहुत तैयारी करते चल रहे थे। तो हमने ये सारी कटोरियाँ सेट कर दी थी कि एक में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल देंगे, एक में नमक रख दिए थे, एक में लाल खड़ी मिर्च जो नहीं पीसे थे तो वो रख दिए थे। और इधर जो स्टैंड है इसको अंदर कर लेंगे, क्योंकि अब धूप चली गई थी, आप देखिए, अब आप ही लोग देखिए, अभी सिर्फ 2 बज रहा है और धूप जा चुकी है। तो वही है कि यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है, इसी वजह से हम लोगों को ठंड लगती है यहाँ पर। और जैकेट भी पहने हुए थे, और घर में क्या है, जैकेट वैकेट इतना ज़्यादा टाइट होके ना रहो ना तो तबीयत ही ख़राब हो जाए। और फिर जाना भी था बाज़ार, तो इधर जो हस्बैंड ने ना टॉवल
यूज़ करके हॉल में टांग दिया था। मेरे हस्बैंड की आदत, तो हमने देखा नहीं। तो फिर जब वो देखा तो हमने ये टॉवल को यहाँ टांगा और उसके बाद अपना बाल झाड़ लेंगे, बस इसके बाद सीधा हम लोग निकल जाएंगे बाज़ार के लिए। और हमें जल्दी हो रही थी बाज़ार जाने की, क्योंकि शाम को फिर आते ही एकदम लग जाओ कामों पे ना, तो एकदम मतलब हपट हपट के काम तो हम कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन फिर बाद में हमें बड़ी थकावट हो जाती है। तो वही हम हस्बैंड से कह रहे थे जल्दी चलना है, जल्दी आना। और मेरे हस्बैंड को क्या है, एक बार वो बाजार चले जाते तो वो घर आने का नाम नहीं लेते, उनको बाजार में पता नहीं कितना अच्छा लगता है। खूब बाजार करते, इतनी बाजार हमसे नहीं होती है। फिर इधर अमरूद बड़े सुंदर से दिख रहे थे, तो फिर अमरूद लिए। और मतलब काफ़ी देर बाजार में रहने के बाद हम लोग घर वापस आए, समझिए 2 बजे गए थे और हम लोग घर आए हैं वही 5:30 बजे के करीब या 6 बजे के करीब आए थे, 6 बज गया था। फिर घर आते ही हमने खड़ी धनिया लेके आए थे। मेरे घर में ना खड़ी धनिया ख़त्म हो गई थी, तो खड़ी धनिया लेके आए, उसको पीस मतलब भून के पीस लेंगे, चाट में डालो ना तो अच्छी लगती है। और इधर मटर तो हम पका के ही गए थे, लेकिन जब वापस आए तो देखा मटर जम चुकी थी, एकदम गाढ़ी मटर हो गई थी। खैर फिर हमने इधर क्या किया कि ये लिए धनिया लिए और धनिया को खूब अच्छे से भून लिए, और भूनने के बाद जीरा भी लेके आए थे, जीरा भी ख़त्म हो रहा था, तो इधर जीरे को भी भून लेंगे और दोनों को अलग अलग पीस लेंगे। फिर उसके बाद ये चाट में डाल के खाओ ना तो बड़ा मज़े की लगती है चाट। तो बस इसी तरह से कुछ मेरा ब्लॉग था। और हाँ, मेरी जो मटर जम गई थी ना, उसमें गर्म पानी करके डाल के उसको हमने पतला कर लिया था। फिर क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे ना, तो हमने उतनी ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाए, क्योंकि जब आप लोगों को पता है मेरे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो उनसे छुपा छुपा के व्लॉग बनाते हैं। और फिर क्योंकि उनकी वाइफ भी आई थी तो वो किचन में आ गई थी, अभी नहीं आई थी लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाएंगी, तो इसकी वजह से हुआ क्या ना कि हम व्लॉग शूट ही नहीं कर पाए। और हमें पता नहीं क्यों शर्म आती है किसी के भी सामने व्लॉग शूट करने में, क्योंकि सच्ची बताएं आप लोगों को, हम ब्लॉगर नहीं हैं, हम बिल्कुल भी ब्लॉगर नहीं हैं। बस हम जो करते हैं वो आप मतलब शूट कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, वो प्रोफेशनल वाले ब्लॉगर नहीं हैं। जो कि हम नहीं होते ब्लॉगर जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम सबके सामने ब्लॉग शूट कर पाएँ। तो जैसे भी हैं क्या करें। खैर चलिए, इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो इधर दीदी आई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, तो जो भी कुछ हम बनाते हैं और दीदी जब आती हैं तो उनको हम ज़रूर खिलाते हैं, हमें अच्छा लगता है और वो भी खुश हो जाती हैं। क्या होता है ना, उनके बच्चे ज़्यादा चीज़ें कुछ खाते नहीं हैं, तो सिंपल सा वो खाना ही बनाती हैं, तो बोलती हैं कि हम बना नहीं पाते, तुम बना के खिला देती हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा खुश होके बड़ा आशीर्वाद देती, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और इधर जो चटनी तो बन गई थी, लेकिन इसमें ना जीरा पाउडर धनिया पाउडर नहीं डाले थे, वो वापस आके डाले, और पकाए तो इसलिए पकाना भी नहीं था। और चटनी भी रख के गाढ़ी हो गई थी, तो चटनी को भी पतली करेंगे अभी, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। अभी ये थोड़ी देर बाद और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसको पानी डाल के फिर पतला कर लेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ है ना, गुड़ चटनी को गाढ़ा कर देता है। तो इसी तरह से ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। तो दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, व्लॉग देखते हो तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। कभी कभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी मेरे व्लॉग का लिंक लगा दिया करो, ताकि आपके जो मिलने वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी मेरा व्लॉग देखें तो वो भी देख के खुश हो जाए। तो ये जब मेरे घर में गेस्ट चले गए थे अपने अपने घर, तो हम अपने हस्बैंड के लिए चाट का बाउल बना रहे थे, वरना जब गेस्ट आए तो बड़े ही प्रॉपर तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से हमने सर्व किया था। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि वही है ना कि हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाते। ये पता नहीं मेरी अंदर कितनी गंदी आदत है। और बड़े ही अच्छे से हमने सब कुछ प्रेजेंट किया था उन लोगों के आगे, लेकिन फिर वही ये दिखा नहीं पाए। तो यहाँ पर अब अपने हस्बैंड के लिए लगा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ना उस टाइम पे खा नहीं पाए थे, क्योंकि ऑफिस गए, मतलब वहाँ हम लोग बाज़ार चले गए थे ना, तो फिर थक गए थे थोड़ा सा, तो बोले कि अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। फिर जब मतलब गेस्ट चले गए, उसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर उन्होंने बात करी, तब उनके लिए चाट का कटोरा बनाया।